नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम एक ऐसी कहानी सुनने वाले हैं जो सिर्फ एक इंसान की कहानी नहीं बल्कि ये उस भारत की कहानी है जिसे आज हम एक नया रूप देने की कोशिश करेंगे। ये कहानी है उस बच्चे की जिसके बचपन में ही इतनी मुश्किलें थी कि अगर कोई और होता तो शायद हार मान लेता, लेकिन वो बच्चा आगे चलकर बाबा साहेब अम्बेडकर बन जाते हैं और उसने भारत की तकदीर बदल दी। सोचिए, एक ऐसा दौर जब सिर्फ आपके जन्म के कारण आपको इंसान ही नहीं समझा जाता था बल्कि पानी पीने के लिए भी तरसना पड़ता था और स्कूल में भी आपको एक अलग कोने में बैठना पड़ता था। कैसा लगता होगा ये। आज हम चलेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बचपन में 1891 से 1907 तक, जब वे सिर्फ 0 से 16 साल के थे। ये वे साल थे जिन्होंने एक महान लीडर को तलाशा। तो चलिए शुरू करते हैं। 14 अप्रैल 1891 में मध्य प्रदेश के मऊ नाम की एक छोटी सी जगह पर एक बच्चे का जन्म हुआ। नाम रखा गया भीमराव सकलपाल। लेकिन ये जन्म किसी आम बच्चे का नहीं था। ये जन्म हुआ था एक महार परिवार में। उस समय महार जाति को नीच जाति माना जाता था, छुआछूत माना जाता था। उनके पिता रामजी मलोजी सकलपाल ब्रिटिश आर्मी में सूबेदार मेजर थे। एक अच्छी नौकरी थी, लेकिन जाति का दंश इतना गहरा था कि सामाजिक बहिष्कार तो जैसे रोज का नियम था। माँ भीमबाई एक धार्मिक और बहुत हिम्मत वाली महिला थी। घर में कुल 14 बच्चे थे, लेकिन अफसोस सिर्फ 3 बच्चे बड़े हो पाए, भीमराव, बालराम, आनंदराव। ये वे दौर था जब घर में कबीर के दोहे गाए जाते थे, क्योंकि पिता करीब पंथ को मानते थे, लेकिन बाहर की दुनिया, वे दुनिया जहाँ जन्म के आधार पर इंसान की कीमत तय होती थी, वो बहुत अलग थी। भीमराव का बचपन कोई एक जगह पर नहीं बीता। परिवार की नौकरी की वजह से उन्हें कई जगहों पर जाना पड़ता था। 1891 से 1894 तक मऊ में, फिर 1894 से 1896 तक दोपली और 1896 से 1898 तक सतरा। ये सब तो ठीक, लेकिन 1896 में एक ऐसी घटना हुई जिसने उनके नन्हे दिल पर गहरा घाव छोड़ा। जब भीमराव सिर्फ 5 साल के थे तो उनकी मां का देहांत हो गया। सोचिए, मां की बीमारी में डॉक्टर तक नहीं आए क्योंकि घर छुआछूत था। ये वे पल था जब भीमराव को पहली बार जातिवाद का असली कड़वा सच महसूस हुआ। यही वो गुस्सा था जो आगे चलकर एक क्रांति का रूप लेने वाला था। 1898 से 1904 के बीच वे सतारा से बम्बे शिफ्ट हुए। मां की मृत्यु के बाद जिंदगी ने उन्हें एक और बड़ा सदमा दिया, लेकिन साथ ही एक नई शुरुआत का रास्ता भी दिखाया। अब आते हैं उस हिस्से पर जो शायद सबसे ज्यादा दिल दुखाने वाला है। स्कूल 1897 में जब भीमराव 6 साल के थे तो उन्होंने सतरा के प्रताप सिंह हाई स्कूल में पहला कदम रखा। लेकिन ये कदम स्कूल के अंदर नहीं बल्कि स्कूल के बाहर एक अलग बेंच पर रखने को मजबूर किया गया। क्लास में कोई बच्चा उन्हें छू नहीं सकता था। उनकी किताबें जमीन पर रखकर पढ़नी पड़ती थी। अगर गलती से उन्होंने ब्लैक बोर्ड को छू लिया तो डांट पड़ती थी। ये तो सिर्फ शुरुआत थी। असली लड़ाई थी पानी की। स्कूल में नल था, लेकिन नीच जाति के बच्चे उसे छू नहीं सकते थे। तो क्या होता था, कोई ऊंचाई से पानी का डिब्बा उनके गड्ढे में डालता था और उन्हें चिल्लाना पड़ता था, पानी वाला, पानी वाला। अगर कोई नहीं आया तो प्यासे ही रहना पड़ता था। सोचिए, एक छोटा सा बच्चा प्यासा और कोई मदद नहीं। दोस्ती वे तो भूल ही जाइए, कोई बच्चा उनके साथ खेलने नहीं बुलाता था। उनका टिफिन छूने पर मार पड़ती थी। यहाँ तक कि टीचर भी उन्हें छूते नहीं थे बल्कि कागज फेंक कर उनके काम चेक करते थे। ये सिर्फ स्कूल नहीं था, ये रोज का अपमान था। लेकिन इस अंधेरे में एक रोशनी थी। उनके पिता रामजी मलोली सकलपाल, एक पिता जो जानते थे कि उनके बेटे के साथ कितना गलत हो रहा है, लेकिन वे ये भी जानते थे कि इस जुर्म से लड़ने का सबसे बड़ा हथियार क्या है, शिक्षा। पिता ने खुद रात में भीमराव को पढ़ाया। उन्होंने अंग्रेजी, मराठी, संस्कृत सिखाई। घर में कबीर और तुकाराम की किताबें थी और पिता कहते थे, पढ़ोगे तो इंसान बनोगे। रिटायरमेंट के बाद भी पिता ने हार नहीं मानी। बम्बई आकर छोटी मोटी नौकरियां की, बस अपने बेटे की पढ़ाई जारी रखने के लिए। एक बार तो पिता ने स्कूल के प्रिंसिपल से जोरदार लड़ाई भी कर ली थी, क्योंकि भीमराव को खाने के लिए कुछ नहीं दिया गया था। ये वे प्यार और लगन थी जिसने भीमराव को बनाया जो वे बने। 1900 से 1904 के बीच जब भीमराव 9 से 13 साल के थे तो परिवार बम्बे शिफ्ट हुआ। यहाँ उन्होंने एलिप्सन हाई स्कूल में दाखिला लिया। रहने के लिए पलेल के मजदूर इलाके में एक छोटा सा कमरा मिला जहां वे अपने चचा के साथ रहते थे। लेकिन बम्बे में उनकी सबसे पक्की दोस्ती किससे हुई? किताबों से। वे घंटे डेविड सुनोन लाइब्रेरी में बिताते थे, नई नई चीज़ें सीखते थे। ये वही जगह थी जहां उन्हें कोई नहीं पूछता था कि तुम कौन से धर्म से हो, कौन से जात से हो। यहाँ तो वे सिर्फ एक विद्यार्थी थे। और फिर आया 1904 का साल।
13 साल की उम्र में भीमराव ने स्कूल की भाषण प्रतियोगिता जीती और इसी स्कूल में एक ब्राह्मण शिक्षक कृष्णा जी ने उनका सरनेम अंबेडकर रखा, जो स्कूल रजिस्टर में दर्ज हुआ। ये वे पहला सम्मान था जो भीमराव के नाम के साथ जुड़ा। बाबा साहेब ने खुद बताया कि उनके बचपन की सबसे बड़ी सीख क्या थी, और यकीन मानिए ये सीख आज भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। पहला था अपमान सहना सीखो लेकिन हार मत मानो। दूसरा था पूछता कि तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। तीसरा था शिक्षा एकमात्र हथियार है जिससे तुम अपनी लड़ाई जीत सकते हो। चौथा था किसी की जाति पूछने से पहले उसकी इंसानियत देखो। पांचवा था अपने हक के लिए लड़ना कभी पाप नहीं होता। और अब हुए घटना जिससे बाबा साहब के दिल में जातिवाद के खिलाफ आग लगा दी। 1905 का साल था। भीमराव 14 साल के थे। वे अपने पिता के साथ बारामती जा रहे थे। पिता ने ट्रेन का टिकट भेजा था, लेकिन जब गाड़ीवान को पता चला कि वे नीच जाति का है तो उसने उसे गाड़ी से उतार दिया। सिर्फ उतारा ही नहीं बल्कि उनका सामान भी फेंक दिया और मारपीट की। सोचिए रात का अंधेरा स्टेशन पर अकेले भूखे प्यासे उस छोटे से बच्चे के दिल पर क्या बीती होगी। बाबा साहब ने बाद में लिखा, इस घटना ने मुझे जाति के खिलाफ विद्रोह करना सिखाया। ये वे पल था जब भीमराव ने तय कर लिया था कि वे इस अन्याय को चुपचाप नहीं सहेंगे। और फिर आया 1907 का साल। 16 साल के भीमराव ने एफिस्टन हाई स्कूल में मैट्रिक पास किया। ये कोई आम पासिंग नहीं थी, ये एक दलित छात्र की जीत थी जिसने पूरे बम्बई प्रेसिडेंसी में टॉप किया था। उनके समुदाय महर समुदाय ने चंदा इकट्ठा करके उन्हें सम्मानित किया। उन्हें बड़ौदा का महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ से स्कॉलरशिप मिली जिसने उनके आगे की पढ़ाई का रास्ता खोला। इस तरह बचपन का वे संघर्ष भरा दौर खत्म हुआ और एक युवा भीमराव की नई और भी बड़ी लड़ाई शुरू हुई। और जो अपमान उन्होंने झेला, वे संघर्ष उन्होंने किया, वे यूं ही नहीं हार गए। उस अपमान से संविधान का अनुच्छेद 17 नीच जाति का अंत निकाला। पानी की एक बूंद के लिए तरसने वाले भीमराव के संघर्ष ने समानता का अधिकार निकाला। किताबों में रातें गुजारने वाले भीमराव के जुनून से शिक्षा का अधिकार निकला। बचपन का वे भीमराव आगे चलकर हमारे बाबा साहब बने, जिन्होंने इस देश को वे संविधान दिया जो आज भी लाखों लोगों का अधिकार देता है। तो दोस्तों ये थी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बचपन की कहानी। एक ऐसी कहानी जो हमें सिखाती है कि मुश्किलों से डरना नहीं चाहिए बल्कि उनसे लड़ना चाहिए। शिक्षा वे रोशनी है जो किसी भी अंधेरे को चीर सकती है, और सबसे जरूरी इंसानियत सबसे ऊपर है। हमें उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी और आपने कुछ नया सीखा होगा। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। अपने दोस्तों और परिवारों के साथ शेयर करें ताकि वे प्रेरणादायक कहानी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। और अगर आप ऐसे ही प्रेरणादायक कहानी और इतिहास के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।